हाय एवरीवन, जय श्री श्याम। 5 अगस्त को अपना रिजल्ट निकला था। 5 दिन हो चुके हैं रिजल्ट निकले हुए, लेकिन इस पीरियड में मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इस बीच में मैं कुछ बहुत स्पेशल प्रिपेयर कर रहा था आपके लिए, और मेरा ये मन था कि मैं डायरेक्टली इसके अनाउंसमेंट के साथ ही आपसे मिलूं। तो अगर आप सीएमए कर रहे हो या स्पेशली सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हो तो ये पर्टिकुलर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं कुछ बहुत स्पेशल और इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं आपके लिए। 5 अगस्त को जो अपना रिजल्ट निकला था, बोलते तो ये हैं कि 2022 सिलेबस का ये बेस्ट रिजल्ट था। बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए, रैंक्स भी आए, वो सब आपको दिख जाएगा, वो जाके देख लेना। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी और आगे भी कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि रिजल्ट 100% ही होगा। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ एनी प्रोफेशनल कोर्स, इवन सीएमए। इतने अच्छे रिजल्ट होने के बाद भी अगर आप देखो, ग्रुप 3 पे फोकस करो तो 30% ही तो पास हुआ ना। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 70%? वो तो ऑब्वियसली ये लोग लिख के नहीं देंगे। लेकिन उस दिन ऐसे भी तो थे ना लोग जो मेहनत पूरा किए, प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़े होंगे, एक्सपेक्टेशन भी उनका बहुत हाई रहा होगा, लेकिन जब रिजल्ट खोला तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुआ। आई डोंट थिंक दे वर नॉट डिजर्विंग, आई डोंट थिंक यू वर नॉट डिजर्विंग। लक फैक्टर्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप नंबर्स में बात करो तो देखो, अगर 10,400 में से 3,000 ही पास हुए, व्हाट अबाउट मोर देन 7,000 प्लस जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा? आपके लिए के लिए अगर आपने एग्जाम दिया हुआ और एक्सपेक्टेशंस बहुत रखे ही होंगे बट रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं रहा, आपके लिए कुछ मैं इस बार लेकर आया हूं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अनाउंस करने वाला हूं एसएफएम का एक प्रैक्टिस बैच। एसएफएम का ये प्रैक्टिस बैच है। फॉर द फर्स्ट टाइम आपके लिए मैं सीएमए फाइनल ग्रुप 3 के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा हूं एसएफएम के लिए, जिसमें हम करने क्या वाले हैं सर, पूरा डिटेल तो दो। अभी देंगे, इसी वीडियो में देंगे, लास्ट तक बस बने रहना। 80 आवर्स आपको मुझे देना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 80 आवर्स आपको मुझे देना है, और मैं पूरा का पूरा आपको एसएफएम एग्जाम के लिए रेडी कर दूंगा, जो अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट रहेगा December 26। एंड मेरा ये फुल फाइट रहेगा कि आपको वापस से एक नेगेटिव रिजल्ट ना देखना पड़े, क्योंकि ग्रुप 3 जैसे सीएमए फाइनल एक, तो उसमें भी ग्रुप 3, उसमें भी एसएफएम, मतलब ये तो बॉम्ब के ऊपर बॉम्ब के ऊपर बॉम्ब है। तो इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिस बैच आपके लिए लाया है, ताकि आपको कम टाइम में एग्जाम रेडी कर सकूं। क्या है सर, पूरा का पूरा डिटेल्स दे दो, तो मैं सारा कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लास्ट तक बने रहना। सारा डिटेल्स भी दूंगा, किन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है, किसको करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। सब कुछ सुनते हुए रहना। देखो, तो ऑब्वियसली ये अपना सीएमए फाइनल के लिए एसएफएम के सब्जेक्ट से रिलेट करता है, यानी ग्रुप 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपका ग्रुप 3 क्लियर हो गया तो ये आपके लिए नहीं है, प्लीज इसको बंद कर देना। हाँ, अपने दोस्तों तक जरूर बता देना। एसएफएम का प्रैक्टिस बैच यहाँ पे मैं लॉन्च करने वाला हूं। क्या होता है इसमें, थोड़ा अच्छे से सुनना, बिकॉज ऑब्वियसली ये बहुत कॉमन चीज नहीं है, तो सुनना। लेकिन कॉमन नहीं है तो क्या हुआ, बहुत काम की चीज जरूर है, बस सुनते हुए चलना। 80 आवर्स का अपना ही पूरा बैच रहेगा, ओनली 80 आवर्स, ओनली 80 आवर्स। और अपना टारगेट है December 26 के एसएफएम एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से क्रैक करना। राइट, क्या रहने वाला है इसमें? सबसे पहला तो ये सीएमए फाइनल एक्सक्लूसिव बैच है। हम एकदम अपने सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। सब कुछ मैंने सीएमए रिसोर्सेज के हिसाब से बनाए हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चंस मैंने सीए इंस्टीट्यूट से भी उठाया है, बिकॉज सीएमए इंस्टीट्यूट कई बार सीए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन जो अपना सिलेबस है ना, वो पूरा का पूरा मैंने सीएमए रिसोर्सेज के बेस पर ही रखा है। तो दिस इज फॉर यू एक्सक्लूसिवली, सीएमए फाइनल के बच्चों के लिए है। December 26 का अपना टारगेट अटेम्प्ट रहेगा। 80 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा बैच करेंगे। 40 क्लासेस, ओनली 40 क्लासेस ऑफ 2 आवर्स ईच। सर करेंगे क्या, ये तो बता दो, यही तो अब बताना है। 9 चैप्टर्स अपना पूरा है, 9 चैप्टर्स अपने सिलेबस में। अभी मैं बुक भी दिखाऊंगा, फुल बुक रेडी है। इसीलिए मेरा मन यही था कि एक बार डायरेक्टली आपके साथ मिलूं, तो इस अनाउंसमेंट के साथ मिलूं। पूरा लगा रहा एकदम, जब तक ये रेडी नहीं हो जाए।
9 चैप्टर्स अपने पूरे के पूरे सिलेबस में, एसएफएम के सिलेबस में, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, 7 मार्क्स बोल दो या 14 मार्क्स बोल दो। अब वो 9 चैप्टर्स का हम करेंगे क्या, चीज को समझना। 80 आवर्स के अंदर में हर एक 9 चैप्टर का एक डिटेल्ड रिवीजन होगा, एग्जॉस्टिव रिवीजन। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज कराऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, उसको ब्रशअप करूंगा आपके लिए, और उसके बाद हम एक एक के बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। कुछ सिलेक्टेड फ्यू क्वेश्चंस जो सुपर इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने खुद बुक बनाया, अभी आपको बुक भी दिखाऊंगा, खुद मैंने बनाया अपने, अब खुद एक एक क्वेश्चन को मैंने खुद सिलेक्ट किया है, तो आई नो दी कवरेज, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। 9 चैप्टर्स, हर एक चैप्टर सबसे पहले लाइक हम इक्विटी वैल्यूएशन को उठाएंगे, उसका एक डिटेल फर्स्ट लेक्चर के अंदर में उसको अच्छी तरीके से डिटेल एग्जॉस्टिव रिवीजन करेंगे, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम ब्रशअप हो जाए। जो भी आपने पहले पढ़ा है, किसी भी तरीके से पढ़ा होगा, वो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ब्रशअप हो जाए, और सेकेंड लेक्चर से ही हम लोग फुल ऑन प्रैक्टिस मोड में चले जाएंगे। एक एक मिनट आपका मैं इसमें यूज कराऊंगा, कोई टाइम पास नहीं होने वाला। इन जस्ट 80 आवर्स पूरा का पूरा एसएफएम आपके लिए प्रैक्टिस करा दूंगा। आपको सिर्फ 80 आवर्स देना है मेरे को, मैं पूरा एसएफएम आपके लिए प्रैक्टिस करा दूंगा। और किस तरीके से हम करेंगे, रिवीजन नोट्स क्या होंगे, क्वेश्चंस कहां से करेंगे। सबसे पहले तो जो रिवीजन नोट्स होगा वो मैं खुद लिखूंगा, वो मैं खुद नोट्स बनाऊंगा। काफी कुछ बनाना चालू कर दिया, जब तक मैं बात चालू होगा आपको चैप्टर बाय चैप्टर में बना के देता जाऊंगा। तो रिवीजन नोट्स मैं पूरा एग्जॉस्टिव रिवीजन नोट्स बनाऊंगा और पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको प्रिंट करना हो प्रिंट कर लेना, नहीं तो आप डायरेक्टली पीडीएफ में मेरे साथ साथ आप रिवाइज करते हुए चले जा सकते हो। वो पूरा हैंड रिटन समरी एसएफएम का नोट्स होने वाला है, जो रिवीजन आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ करोगे यहाँ पे बैच के अंदर में, और एग्जाम के पहले भी आप इसी रिवीजन नोट से ही रिवाइज करोगे। तो पूरा का पूरा चीज अपने को याद रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा, सब कुछ आपको मैं इस रिवीजन नोट्स के अंदर में लिख के दूंगा। और उसके बाद प्रैक्टिस करने वाले हम कितने क्वेश्चंस, 90 सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम फोकस्ड क्वेश्चंस। वैसे जो एग्जाम लेवल क्वेश्चंस है, जो एग्जाम में आते हैं, जो हिस्टोरिकली सीएमए इंस्टीट्यूट जिस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछती है, वो सारे पैटर्न को, वो सारे रिसोर्सेज को ध्यान में रख के मैंने 90 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किया है। ये 90 के 90 क्वेश्चंस आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाले हो। पूरा 9 चैप्टर्स का रिवीजन हम करेंगे अच्छी तरीके से, फिर 90 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे इन दैट 80 आवर्स। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इसके लिए मैं आपको सारे रिसोर्सेज मैं ही प्रोवाइड करूंगा, आपको कुछ भी खुद से नहीं करना है। रिवीजन नोट्स जैसा मैंने बोला वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा चैप्टर बाय चैप्टर। उसके बाद में क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैंने पूरा का पूरा बुक डिजाइन कर लिया। यहाँ पे ये रहा अपना जो बुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एकदम पतला सा बहुत बढ़िया 100 पेजेस का बुक है, जस्ट 100 पेजेस का बुक है, जिसमें 2 सेक्शंस है। एक अपना एसएफएम का प्रैक्टिकल चैप्टर्स, जो एग्जाम में आपको भी पता है 12 क्वेश्चंस आते हैं, 12 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। 6 क्वेश्चंस थ्योरी, 6 बड़े क्वेश्चंस होते हैं इनटू 2 पार्ट्स ईच। 12 क्वेश्चंस अपने जो प्रैक्टिकल पार्ट वाले एग्जाम में आते हैं, वो 12 क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स में मिला करके पूछे जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपके लिए डिजाइन कर रखा है, एकदम यही सीक्वेंस हम फॉलो करने वाले हैं। इस तरह से सारा चैप्टर्स को पहले रिवाइज करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, राइट। देखो एकदम मैंने सीक्वेंस में क्वेश्चंस को डाल दिया है, टॉपिक बाय टॉपिक, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मैंने क्वेश्चंस डाल दिया है। इक्विटी वैल्यूएशन में मैंने यहाँ पे 8 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। सिमिलरली बॉन्ड वैल्यूएशन में मैंने कुछ यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लिए हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, ऑब्वियसली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में 2 पार्ट्स आते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम हॉल में, तो थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस लिया इसमें 15 क्वेश्चंस लिया है मैंने। उसके बाद अपने जाएंगे डेरिवेटिव्स के, सॉरी म्यूचुअल फंड जाएगा पोर्टफोलियो के बाद। म्यूचुअल फंड में अगेन 8 क्वेश्चंस। इसके बाद फिर हम डेरिवेटिव्स में चले जाएंगे। डेरिवेटिव्स में अगेन मैंने 14 क्वेश्चंस लिए हैं, दिखा देता हूं, क्योंकि डेरिवेटिव्स के 2 पार्ट्स आते हैं तो 14 क्वेश्चंस। बट ये इस तरह से सारा चलता चला जाएगा, पूरा का पूरा बुक यहाँ है। डेरिवेटिव्स के बाद फॉरेक्स आएगा, फॉरेक्स के बाद कैपिटल बजटिंग, और फिर लीजिंग, उसके बाद में रिस्की प्रपोजल्स। तो इस तरीके से हम ये पूरा का पूरा जो बैच है उसको लेके जाएंगे। हर चैप्टर का सबसे पहले रिवीजन और उसके बाद में डिटेल में अच्छी तरीके से प्रॉपर प्रैक्टिस विथ प्रेजेंटेशन, राइट। और
14 मार्क्स का आपका एक थ्योरी क्वेश्चन आता है, ये आपको पता होगा। जो 14 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आता है वो थ्योरी वाले नोट्स भी मैंने यहाँ पे बुक के पीछे में डाल दिया है। तो ये बुक 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक जो अपना प्रैक्टिकल चैप्टर्स है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसके अंदर में, और सेकेंड हाफ जो अपना 14 मार्क्स का थ्योरी का कवरेज है वो थ्योरी वाले पोर्शंस को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करके दे दिया है। तो ये अगर आप मेरे साथ कर लेते हो इन जस्ट 80 आवर्स, हम बहुत ही एक होलिस्टिक प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे एग्जाम के लिए। और ये जो 90 क्वेश्चंस मैंने लिया है ना, वो रैंडमली बिल्कुल नहीं लिया है, बहुत ही केयरफुली मल्टीपल लेयर्स ऑफ रिसर्च के बाद पहले 500-600 क्वेश्चंस में से मैंने उसको 300 किया, फिर उससे 200, फिर 100, इस तरह से मैंने कट करके 90 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाया। मैंने खुद ये काम किया है, ठीक है। कवरेज कहाँ से होगा, सारे के सारे अपने जो सीएमए की रिसोर्सेज हैं, स्टडी मटेरियल बोल लो, पूरा पास्ट पेपर्स बोल लो, एमटीपीज, एवरीथिंग इज कवर्ड। सारे रिसोर्सेज को मैंने छान मार के जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस मुझे लगे वो मैंने यहाँ पे लिया है, राइट। सबसे ज्यादा वेटेज पास्ट पेपर्स को दिया है। पास्ट पेपर्स में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं उसको ज्यादा वेटेज देते हुए, राइट। इनफैक्ट मैंने जून 26 से भी क्वेश्चंस उठाए हैं, जो क्वेश्चन जिस चैप्टर में मुझे लगा कि हाँ ये लेना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए, वो सब मिला जुला के मैंने 90 क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किया है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, एक बात को समझना कि ये एसएफएम का प्रैक्टिस बैच है। अंडरस्टैंड द वर्ड प्रैक्टिस। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, तो एक बेसिक सी अजम्पशन चलेगी। मैं यहाँ पे जो मैं रेगुलर बैच पढ़ाता हूँ उसमें मैं ये मान के चलता हूँ, आपको बोलता हूँ आई डोंट केयर अगर आपको फाइनेंस का एफ भी नहीं आता हो, क्योंकि मैं वहां बेसिक से आपको पढ़ाते हुए, बेसिक से सिखाते हुए, स्क्रैच से सब कुछ हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस बैच की बात करूंगा तो फिर एक बेसिक अजम्पशन आएगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डिसेंट है, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है एसएफएम के बारे में, आपने पहले पढ़ा हुआ है एसएफएम, कहीं से पढ़ा होगा, सेल्फ स्टडी करा होगा, जैसे भी पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। हाँ, उसको मैं ब्रशअप करूंगा आपके लिए और पॉलिश कर दूंगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए। वो काम मैं इसमें करूंगा, क्योंकि डिटेल में रिवाइज कराऊंगा आपको। और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस इश्यूज है ना आपको, कि यार सर कॉन्सेप्ट आता है लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाते, लिखने जाते तो अटक जाते, सम कैसे होगा ये नहीं समझ आता, वो सारे इश्यूज वो मैं इस बैच में आपके लिए सॉल्व करूंगा। क्योंकि इस बैच में अपना फोकस होगा कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करके, क्वेश्चंस पे फोकस करके उसको प्रैक्टिस करना है, राइट। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। यहां कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाला, हम रिवाइज करके प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम टाइम, 80 आवर्स, खाली टाइम कम है ना, ऑब्वियसली दिसंबर 26 में आपको एग्जाम देना है, तो वो कम टाइम में मेरा फोकस रहेगा आपको प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस करा के कॉन्फिडेंस बिल्ड कराऊं एंड एग्जाम रेडी कर दूं। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस बैच फॉर यू। दिसंबर 26 के लिए हम ये बैच करने वाले, विच मीन्स हम 26 अगस्त से शुरू करेंगे। वेंसडे का वो दिन है, अच्छा दिन है, 26 अगस्त से शुरू करेंगे। फर्स्ट डे मैं एक जनरल ओरिएंटेशन आपके लिए लूंगा कि किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, वो सब कुछ बताऊंगा। 27 अगस्त, नेक्स्ट डे, जस्ट नेक्स्ट डे, हम इक्विटी वैल्यूएशन का रिवीजन करेंगे। 28 अगस्त, उसके अगले दिन, हम इक्विटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। अब इक्विटी वैल्यूएशन के जो क्वेश्चंस है, एक क्लास में अगर अपने सॉल्व कर पाते वेरी गुड, 2 क्लास में कर पाते वेरी गुड, जैसे भी चलेगा। ओवरऑल जो बैच ड्यूरेशन है वो 80 आवर्स का होने वाला, इंक्लूडिंग रिविजन्स एंड प्रैक्टिस, ठीक है। बुक का आपको प्रिंटेड कॉपी मिलेगा जैसे आप एनरोल करते हो। अभी बुक्स जो मेरी ये वाली जो बुक है आपके इस बैच के लिए, जो बुक मैंने यहाँ पे डिजाइन करा हुआ है, ये प्रिंट में गई हुई है। अराउंड 16 अगस्त को प्रिंट होके आ जाएगी, बल्क प्रिंटिंग होती है तो थोड़ी सी टाइम लगेगी। उसके बाद हम डिस्पैच करना शुरू कर देंगे, तो 16-17 तक आप मान लो ये डिस्पैच हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने 26 अगस्त का डेडलाइन रखा है कि उसके पहले आपके पास बुक पहुंच जाए। ऐसे भी 26 अगस्त को हम वो लेंगे, इसका क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन, तो उस दिन आपको बुक नहीं चाहिए। 27 अगस्त को भी इक्विटी वैल्यूएशन का जब क्लास होगा उस दिन आप रिवीजन होगा, उस दिन आपको बुक नहीं चाहिए। तो आराम से आपके पास उससे पहले, जब भी हम 28 अगस्त को जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे उसके पहले आपके पास बुक पहुंच जाएगी। बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट इट,
ठीक है, वो हम और वो मैं और मेरी टीम मिलके इंश्योर कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। 8 AM से लेके 10 AM तक अपना क्लास चलेगा, 2 घंटे की क्लास होगी एवरी डे हम करेंगे, बिकॉज टाइम कम है। December 26 को एग्जाम देना है, 5th October विल बी द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन। इससे पहले पहले पूरा का पूरा बैच हम कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपके पास मोर देन 2 मंथ्स, 10th December से अपने एग्जाम शुरू होंगे, मोर देन 2 मंथ्स आपके पास रहे पूरा का पूरा रिविजन करने की, राइट। उसके बाद टेस्ट सीरीज भी है इसमें, 5 चैप्टर वाइज टेस्ट प्लस 1 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। लाइक मैंने बोला, ये बैच का फुल फोकस है प्रैक्टिस करवाना। तो किस तरीके से ये बैच जाने वाला है, आप चीज को समझना बहुत काम का चीज है, अगर आप अच्छे से समझते हो। देखो, तो सबसे पहले हम मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट दे देता हूं। सबसे पहले हम इक्विटी वैल्यूएशन का रिवीजन करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर बॉन्ड वैल्यूएशन का रिवीजन करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ये दोनों मिला के आपको इसके बाद में देना है टेस्ट 1। ये टेस्ट 1 आप खुद से देने वाले हो, रिवीजन और प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, उसके बाद ये टेस्ट 1 आप खुद से देने वाले हो, राइट। फिर हम करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिवीजन प्रैक्टिस एंड देन म्यूचुअल फंड्स। ये दोनों करके आप फिर टेस्ट 2, अगेन रिवीजन प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं, टेस्ट 2 आप दे रहे हो। टेस्ट पेपर मैं प्रिपेयर करके दूंगा, आपको टेस्ट देना है, और फिर टेस्ट पेपर जो है वो आप मेल कर दोगे, मैं आपको चेक करके रिवर्ट कर दूंगा। उसके बाद डेरिवेटिव्स हम प्रिपेयर करेंगे, रिवाइज करेंगे पहले, और फिर प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन यू विल अपीयर फॉर टेस्ट 3। फिर फॉरेक्स सेम चीज, टेस्ट 4। और उसके बाद कैपिटल बजटिंग, लीजिंग और इसकी प्रपोजल्स सेम चीज हम करेंगे, और फिर आएगा टेस्ट 5। और जब सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आप दोगे फुल सिलेबस का एक टेस्ट 100 मार्क्स। जब आप ये कर लोगे ना, तो जो कॉन्फिडेंस इश्यूज आपको हो रहा है ना, जिस वजह से मे बी आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, आप सोचे तो यही थे कि हम अच्छे से पढ़े थे लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आ पाए, तो जो राइटिंग प्रॉब्लम आपको हो रही है, जो कॉन्फिडेंस इश्यूज आपको है, वो मैं आपको इस बैच के थ्रू पूरा का पूरा सॉल्व करा दूंगा। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर। और उसके बाद लास्ट में जाके जो 14 मार्क्स का यहाँ पे थ्योरी है, वो यहाँ पे मैंने नोट्स दे दिया है। वो मेरा जो लेक्चर है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे आप उससे देख के कर सकते हो। और उसके बाद जो एमसीक्यूज अपना रहेगा, एमसीक्यूज का पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो ऑब्वियसली हर टर्म में उसको थोड़ा अपडेट करते हैं ना। तो जब अभी अपडेटेड एमसीक्यूज जो हम अक्टूबर में सॉल्व करेंगे आफ्टर दिस बैच एंड्स, तो उसका पूरा पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अपने उसको सॉल्व कर लेंगे। सो देन यू विल बी 100 मार्क्स एसएफएम एग्जाम रेडी। बस मेरा एक बात को ये याद रखना कि ये रेगुलर बैच नहीं है, दिस इज अ प्रैक्टिस बैच। डाउट्स आप जानते ही हो मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूं, टेलीग्राम पे वॉइस नोट्स के थ्रू आप भेजो, मैं तुरंत के तुरंत रिप्लाई कर देता हूं। जैसा करता हूं आप अपने पीयर ग्रुप से, बाकी दोस्त लोग से पूछ सकते हो ये चीज। अब किसके लिए बैच एप्लीकेबल है, सुपर इंपॉर्टेंट 1 मिनट का चीज है, सुन लो। December 26 आप अटेम्प्ट देने का सोच रहे हो, ग्रुप 3 ऑब्वियसली December 26 आप अटेम्प्ट देने का सोच रहे हो, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है एसएफएम के सब्जेक्ट के साथ। ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम होती है इस सब्जेक्ट के साथ, तो भैया वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स का दर्जा दिया गया है इसको सीएमए फाइनल के अंदर में, बट इसीलिए तो मैं यहां बैठा हूं ना। December 26 अगर आप टारगेट अटेम्प्ट कर रहे हो एंड आप एसएफएम में स्ट्रगल कर रहे हो, तो 3 टाइप के लोग हो सकते हैं। आपको असेस करना है कि आप कहां पे फॉल करते हो, उसके हिसाब से आपको आगे का प्रिपरेशन जर्नी अपने लिए सेट करना है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं दूंगा, लेकिन कौन से कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हो ये तो आप खुद ही डिसाइड करोगे ना। अब 3 कैटेगरीज में आप अपने आप को डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वन, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एंड आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करा हुआ है पहले, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एसएफएम में कॉन्फिडेंस है, सब कुछ सही है। किसी रीजन से मार्क्स नहीं आ पाए, आपको शायद बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला होगा प्रैक्टिस करने का, मे बी उस रीजन से, या आप अच्छी तरीके से रिवाइज नहीं कर पाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल मेरे YouTube पे रिवीजन लेक्चर्स बहुत डिटेल में डले हुए हैं, खाली उसको जाके अच्छी से देख लेना। जहां से भी आपने पहले प्रैक्टिस करा था वही क्वेश्चंस को वापस से प्रैक्टिस कर लो। एलडीआर क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूं, अभी जून 26 टर्म के लिए भी किया था, December 26 टर्म के लिए भी करूंगा, उसको सॉल्व कर लेना। यू आर मोर देन डन, आपका काम हो जाएगा, आपको कोई बैच वैच कुछ नहीं लेना, डोंट वेस्ट योर मनी, आपका काम हो। परफेक्ट।
और पूरा का पूरा रिवीजन लेक्चर्स को भी कैसे यूज करना है सर, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो दे दो, सब कुछ एक वीडियो में कैसे कवर करेंगे यार, उसका एक फॉलोअप वीडियो बना के दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट आपको समझना है कि आप यहां फॉलो कर रहे हो, अगर कर रहे हो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यू डोंट हैव टू डू एनी बैच, टाइम बचाओ, पैसे बचाओ, रिविजन लेक्चर्स कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, एग्जाम दे दो, डन। सेकंड टाइप के लोग होंगे वो जिनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो डिसेंट था, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ब्रशिंग अप रिक्वायर्ड है, पॉलिशिंग रिक्वायर्ड है, वो मैं करा दूंगा, लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट समझा हुआ है लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं आगे बढ़ नहीं पाते हैं, वी गेट स्टक, प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की है वहां पे। तो वो चीज मैं यहां प्रैक्टिस बैच में सॉल्व करने वाला हूं, वो है प्रैक्टिस बैच का पर्पस। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही नहीं है भैया, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया कि इक्विटी में 2 स्टेज डीडीएम कैसे करना है, 3 स्टेज डीडीएम कैसे करना है, कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम, एकदम 0 बटा सन्नाटा, तो फिर आपको रेगुलर बैच में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब यही फर्क है, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो प्रैक्टिस आपने नहीं किया होगा, ये बेसिक अजम्पशन है। ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा भी तो हो सकता ना कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है लेकिन हमने प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करा हुआ है, वो कैसे पॉसिबल होगा? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर आपके पास नहीं तो आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कैसे करा होगा? मतलब ये बेसिक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिस और रेगुलर बैच में यही फर्क है। प्रैक्टिस बैच का जो अपना आवर्स है वो 80 आवर्स का ड्यूरेशन है, रेगुलर बैच जो आप कर रहे हो वो 200 आवर्स का ड्यूरेशन है, बिकॉज रेगुलर बैच का एक बेसिक असम्पशन चलता है कि आपको कुछ नहीं आता है, मैं स्क्रैच से वहां पे सब कुछ पढ़ाता हूं और वैसे हम धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। प्रैक्टिस बैच का असम्पशन है कि वहां कॉन्सेप्ट आपका रीजनेबल डिसेंट लेवल पे आपको आता है और उसके बाद मैं वो ब्रशअप करके प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, सपोज आप यहां बिलोंग कर रहे हो, नो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और फिर आप प्रैक्टिस बैच ले लेते हो, देन आपको प्रॉब्लम फेस होगा, एसएफएम से डर लगने लगेगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है नहीं, आप आ रहे हो मेरे साथ रिवाइज कर रहे हो तो वो सूटेबल नहीं है ना, यू हैव टू ऑप्ट फॉर अ बैच विच इज सूटेबल। लाइक मैंने बताया कि अगर आपका कॉन्सेप्ट भी सही है और प्रैक्टिस भी आपने करा हुआ है तो आपको इसका नीड ही नहीं है इन दोनों बैचेस का, सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स करो, टाइम बचाओ, बात खत्म। अब यहां आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आप रेगुलर बैच में जाओगे तो शायद आपको लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपको जो चीजें आती हैं वहां पे मैं वो कवर करता हुआ जा रहा हूं वापस से। तो इसीलिए यू हैव टू चेक कि आप कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हो, उसके हिसाब से आप जो सूटेबल आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो आपको अपनाना है यार, तब जाके हम एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे ना। क्लियर है? तो जो प्रैक्टिस बैच है उसका फोकस अपना कॉन्सेप्ट रिवीजन है एंड 90 सुपर क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस करने वाले, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। रेगुलर बैच का जो फोकस रहता है वो 200 आवर्स का बैच रहता है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं मैं, एकदम स्क्रैच से सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, नोट्स हम क्लास के अंदर में सब कुछ लिखते हैं, 600 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं वहां पे, होमवर्क, क्लास वर्क सब कुछ मिला के। तो ऑब्वियस सा बात है वो टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि हम उसमें बहुत डिटेल में जाते हैं, ये अपना प्रैक्टिस के लिए बना हुआ है, राइट। फीस मैंने बहुत ज्यादा नहीं रखा, 4500 ही रखा है। अगर आप 20 अगस्त बैच अपना 26 अगस्त को शुरू होने वाला है, 20 अगस्त के पहले एनरोल कर लोगे तो 4000 में ही आपका काम बन जाएगा। एक इंसेंटिव डाल दिया आपके लिए, और क्या। और ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कोई भी अगर आपको व्हाट्सएप करना है, ये रहा अपना व्हाट्सएप नंबर, ईमेल करना है तो ईमेल के थ्रू ले लेना, वेबसाइट पे जाके लेना है तो वेबसाइट पे चले जाना। नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दिया है, इंस्टाग्राम आईडी भी डाल दिया है, सब कुछ वहां पे है, वहां से जुड़ो, कनेक्टेड रहो, और एसएफएम एग्जाम को हम बहुत अच्छी तरीके से देंगे दिसंबर 26 अटेम्प्ट। कोई भी आपको डाउट रहे या कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन रहे, मैसेज कर देना। अगर आपके पास मेरा नंबर हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अच्छे से पढ़ते हैं, दिसंबर 26 अच्छा करते हैं। बाय।